तुम कौन हो? एक विलन। मिशन गलत हाथों में चला गया है। तुम जानते नहीं हमारा बालक किससे पड़ा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज के बारे में, जिनके अंदर आपको कमाल का एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, फैंटेसी, वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। जब तुम ये कुल्हाड़ी उठाओगे, हम सबकी शक्तियां तुम्हारे साथ होंगी। पर तुम मारोगे। मैं एक वाइकिंग हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 8 की मूवी से, जिसका नाम है नाइट ऑफ द हंटेड। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एलिस नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन लेट नाइट कहीं पे जा रही होती है, लेकिन इसी बीच उसकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब ऐसे में एलिस अपने नजदीकी पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल पुराने के लिए जाती है, लेकिन वहां पे जाने के बाद कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक बहुत ही अजीब तरह का मिस्टीरियस क्रिएचर एलिस के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये क्रिएचर दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी इसने अब तक बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया है। और ऊपर से एलिस इस पेट्रोल पंप के ऊपर अकेली है, जिसकी वजह से उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती। और अगर एलिस ने यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो वो क्रिएचर उसे जान से मार देगा। तो आखिर क्या एलिस यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएगी, और आखिर वो मिस्टीरियस क्रिएचर कौन है, वो एलिस के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और सच में ये काफी कमाल की मूवी होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वॉचर। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जूलिया नाम की एक लड़की की, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक नए शहर के अंदर रहने के लिए आती है, ताकि यहाँ पे आके वो अपने करियर की नई शुरुआत कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब यहाँ पे आने के बाद जूलिया को लगने लग जाता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है और उसे मारना चाहता है। अब इसके बारे में जूलिया अपने बॉयफ्रेंड को भी बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और ऐसे में धीरे धीरे करके जूलिया को भी लगने लग जाता है कि ये सिर्फ उसका एक वहम है। लेकिन इसी बीच मूवी में कुछ ऐसा होता है जो कि अगर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो जाएगी। अब आखिर जूलिया के साथ आगे मूवी में क्या कुछ होने वाला है, और आखिर क्या सच में जूलिया का कोई पीछा कर रहा है, और आखिर क्यों कर रहा है, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही मूवी की स्टोरी सुनने में आपको इतनी कुछ खास न लगे, लेकिन मूवी काफी कमाल की है। अगर आपको इस तरह की डार्क मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द बैकअप प्लान। ये 2010 में रिलीज हुई एक कॉमेडी रोमांस मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जियो नाम की एक लड़की की, जो कि मां बनना चाहती है, यानी कि उसे बेबी चाहिए। और इसी वजह से वो बहुत सारे लड़कों को डेट कर दिया ताकि वो मां बन सके। लेकिन इतने सारे लड़कों को डेट करने के बाद भी उसे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिलता जो कि उसके टाइप का। और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो बिना रिलेशनशिप में आए डॉक्टर के पास जाके प्रेग्नेंट होगी और अपने बच्चे को पैदा करेगी। लेकिन इसी बीच जियो की लाइफ में एक लड़के की एंट्री होती है और जियो को उस लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच उसे पता चलता है कि वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, और अगर उसने इसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताया तो वो उसे छोड़ के चला जाएगा। अब इसके बाद जियो ये सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी के अंदर आपको अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इस तरह की रोमांस कॉमेडी वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत अडल्ट सीन देखने को मिलेंगे, तो आप इस मूवी को अकेले में बैठ के ही देखना। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी हंटर्स प्रेयर। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लूकस नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर की, जो कि पैसे लेके लोगों को मारने का काम करता है। अब ऐसे में एक दिन लूकस को एक काम मिलता है एक लड़की को मारने का, जिसके बाद लूकस निकल जाता है उस लड़की को मारने के लिए। लेकिन जब वो उस लड़की को मारने के लिए जाता है उसे पता चलता है कि असल में ये लड़की एक बेगुनाह लड़की है, और इसी वजह से लूकस उसे मारने से इनकार कर देता है। लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग लूकस और उस लड़की के पीछे
पड़ जाते हैं उन दोनों को मारने के लिए। तो ऐसे में लूकस अपने आप को और उस लड़की की जान कैसे बचाएगा और आखिर वो सारे लोग इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी और अच्छे खासे एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे, जिसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी बेल्कन लायन। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ रशियन सोल्जर्स की, जिन्हें एक मिशन दिया जाता है एक एयरपोर्ट को बचाने का, जिसके ऊपर कुछ बहुत ही खतरनाक आतंकवादियों ने अपना कब्जा कर दिया है। अब ऐसे में ये सोल्जर मिलकर निकल जाते हैं अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन ये मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये मिशन इन लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिशन है, क्योंकि वो आतंकवादी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से इन लोगों के बहुत सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं। अब ऐसे में क्या एट द एंड ये लोग अपने मिशन को पूरा करके उस एयरपोर्ट को उन आतंकवादियों से छुड़ा पाएंगे, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको इससे भी काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको एक्शन वॉर से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्पुतनिक। ये 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 2 एस्ट्रोनॉट्स की, जिन्हें एक स्पेस मिशन के चलते स्पेस में भेजा जाता है, लेकिन अब उन लोगों का मिशन पूरा हो चुका है, जिससे कि वो अर्थ के ऊपर वापस से लौट सकते हैं। वैसे में ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ की तरफ लौट ही रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच इनकी शिप से एक बहुत ही अजीब तरह का मिस्टीरियस क्रिएचर आके टकरा जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों की शिप बहुत ही तेजी से अर्थ के ऊपर जाके क्रैश हो जाती है, और इस क्रैश के अंदर इन दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स की बहुत ही भयानक तरीके से मौत हो जाती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है तातियाना नाम की एक साइकेट्रिस्ट की, जिसे मिशन दिया जाता है उसे कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि आखिर उस रात को उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा तो क्या हुआ था जिसकी वजह से उन लोगों की शिप क्रैश हो गई। अब ऐसे में तातियाना इस केस को इन्वेस्टिगेशन करती है, और इसी बीच उसे कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अगर आपको इस तरह की एलियन क्रिएचर वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फोर्ट्रेस। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रॉबर्ट नाम के एक CIA एजेंट की, जो कि अब रिटायर हो चुका है, लेकिन वो अपनी फैमिली से दूर एक जंगल में जाके रहता है ताकि वो अपनी फैमिली को अपने दुश्मनों से बचा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन रॉबर्ट का बेटा उसे ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाता है, और उसके बेटे का पीछा करते करते उसके दुश्मन भी उस तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे में वो लोग रॉबर्ट और उसके बेटे के पीछे पड़ जाते हैं उन दोनों को मारने के लिए। तो अब ऐसे में रॉबर्ट अपने आप को और अपने बेटे को कैसे बचाएगा, और आखिर वो लोग कौन है जो कि रॉबर्ट को मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन मूवी के अंदर आपको काफी कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो। ये 2023 में रिलीज हुई एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक स्टूडेंट ग्रुप की, जो कि पिकनिक बनाने के लिए कहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच उनका प्लेन एक बर्फीली जगह के ऊपर जाके क्रैश हो जाता है। अब ऐसे में इन लोगों का प्लेन एक ऐसी जगह के ऊपर जाके क्रैश हुआ है जहाँ पे इन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती, और ऊपर से ना तो इनके पास ज्यादा खाना है ना ही पानी। तो आखिर बिना खाना और पानी के ये लोग यहाँ पे कितने दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे, और आखिर क्या ये सभी लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल भी पाते या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको सर्वाइवल मूवीज देखना पसंद है, वो भी ट्रू स्टोरी के ऊपर बनी हुई, देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। मूवी काफी कमाल की है जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।